पहुंच चुका हूँ मैं गाँव निगरानी में और जस्ट मेरे नीचे निगरानी गाँव है। कल एक शादी होने वाले परिवार में और उस टाइम इसमें डिजाइन इतनी प्यारी प्यारी पूरा पत्थरों का बना हुआ मकान है। सुबह करीबन अभी 7:55 हो चुके हैं और पहाड़ों में एक नई खूबसूरत सी दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ और हल्की हल्की धूप खिलने लगी पहाड़ों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बीके कोहली ब्लॉग्स में। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार कोहली स्वागत करता हूं उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से गाइस। और आज मेरी दिन की शुरुआत हो रही है। सुबह करीबन 8 बज चुके हैं। फिलहाल गाइस मार्ग में धूप सेकने के लिए सुबह सुबह पहाड़ों में हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है और लगभग लोगों ने जैकेट टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल मैं भी टोपी पहन के आया था लगभग, जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है। मैंने कहा फिलहाल इसे निकाल लेते हैं और धूप आ चुकी है। अगर मैं दिखाऊं तो आपको हमारे आसपास पूरी घास कर चुकी है और यहाँ पर लगा के घास का सुआ कुछ इस तरह से लगाते हैं इसको हमारे वहाँ सर्दियों के लिए स्टोर करने के लिए, जो कि बीच में लकड़ी डाल रखी है। उसके चारों तरफ घास फैला रखी है और सामने ही गांव का प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है। और ऊपर से पूरा जो जंगल है, चीड़ की पेड़ों का जंगल है। यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा आंवले का पेड़ है जिससे बहुत सारे आंवले होते हैं गाँव के बड़े बड़े, और सारे स्कूल जाने वाले बच्चे यहीं से खा के जाते हैं। तो गैस ये रहा आंवले का पेड़ जिस पर बहुत सारे आंवले हो रखे हैं। पूरे ऊपर तक आंवले का देखो, इतना बड़ा पेड़ है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें पूरे आंवले भरे हुए हैं। देखो इतने बड़े बड़े बड़े। और अब मेरी टॉमी की तैयारी हो चुकी है घर जाने की। चल टॉमी। मैं लग गया हूँ रास्ते की सफाई करने पर और मम्मी भी आ चुकी घास लगी सुबह सुबह जंगल से। तो जिस दिन सुबह ने पूरा खोदा था ना, आज मैं रास्ते की पूरी अच्छी तरह सफाई कर रहा हूँ। और ये देखो मुर्गियाँ भी लगी सुबह सुबह के साथ। मैं सफाई कर रहा हूँ, ये ख़राब कर दे रही है फिर। आ चुका मैं अपनी गौशाला में और यहाँ पर गाय भैंस को पानी नहीं दिखा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर अपने भैंस को पानी दिखा रहा हूँ ये। और अभी मैं इसके अंदर दिखाऊंगा आपको घर कैसा है, अंदर से क्या डिज़ाइन है इसके घर की। और ये हमारे अम्मा लोग हुआ है, इसको खोल के दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। ये चेक करो गाइस, अंदर से कुछ इस तरह का मकान है जो कि बहुत प्यारा और मस्त बना रखा है। उस टाइम देखो बहुत पहले का बना हुआ मकान है, तब भी कितना प्यारा सुंदर है इसमें कलर। और ऊपर डिजाइन देखो एक बार, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे भूजी लोगों को उनका है, वो रहते हैं रामनगर। फिलहाल हम इसको अभी इसके नीचे काय है भैंस अपने बांधते हैं। थोड़ा उजाला करने लगा दी खिड़की का, मैंने खोल लेता हूँ उसको भी आज। अभी करीबन मैंने इसे 1 महीने 2 महीने बाद खोला तो इसमें कुछ धूल मिट्टी दिख रही होगी आपको, क्योंकि यार रहने वाला कोई है नहीं। फिलहाल हम भी नीचे रहते हैं। हमारा जो होता है यहाँ कभी कभी साफ सफाई करने को होता है। फिलहाल तो अगर मैं दिखाऊँ, देखो कितना प्यारा कलर है, कितना पहले टाइम क्या होता। और उस टाइम इसमें डिजाइन इतनी प्यारी प्यारी, पूरा पत्थरों का बना हुआ मकान है। और ऊपर पंखे वाली डिजाइन देखो, अगर मैं इस तरह पाऊँ कुछ उस टाइम बनाई थी ये। और गैस मैंने इस मकान की पूरी साफ सफाई कर दी और अब देखता हूँ कैसा लग रहा है आपको, दिखा दो साफ सफाई के बाद। जितनी भी धूल मिट्टी सारी निकाल दी वहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप कर दिया बैठने के लिए। ये पूरा मिट्टी का बना होता है। फिलहाल ये देखो, अब जरा थोड़ा बहुत यहाँ भी साफ़ सफाई कर दी, इनको नंबर में लगा दिया। फिलहाल ये रहा मकान देखो अभी। अभी करीबन शाम का समय हो चुका है गाइस। आजकल तो ऐसा हो रहा कि ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा कहीं घूमने का, और असोज का महीना लगा तो पहाड़ों में बहुत सारा काम होता है। फिलहाल गाइस अब देखो पूरी धूप चली गई है ऊपर और हल्की हल्की चौड़ा में धूप दिख रही है, लेकिन हमारे तरफ देखो पूरा अंधेरा हो चुका है। इस तरफ हमने मुर्गियाँ वुर्गियाँ खोल रखी हैं और अभी साफ़ सफाई करके एकदम चकाचक कर दिया पूरे घर को। करीबन ये हमारा मकान है, ये चाचा उनका है, उधर ताऊ उनका है। करीबन हमने इसमें भी 1-2 साल से करीबन पेंट वेंट कुछ नहीं कर रखा है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ताऊ जी अम्मा जी और एक्सपायर हुए थे। तो इस चक्कर में पहाड़ों में तो अगर कोई एक्सपायर होता है तो करीबन 1-2 साल तक ऐसे ही रहता है मकान, जिसे पेंट वेंट नहीं होता करीबन 1 साल तक बासी तक। तो हमारे करीबन 2-3 केस ऐसे हो गए थे, तो लगातार हो गए। उसके चक्कर में ऐसे ही अभी सारे मकान जो भी है। अब फिलहाल एक शादी होने वाले परिवार में उसमें होगा जो पेंट वेंट, और उसी में थोड़ा रौनक दिखेगी। अभी मेरी तैयारी हो रही है अभी रोड में जाने की। तो बहुत टाइम हो गया था मैं रोड में नहीं हुए,
तो घूम के आते हैं निगराली की तरफ और दुकान में कुछ छोटा मोटा सामान लेना, वहाँ से लेते हुए आएंगे। पहुँच चुका हूँ मैं गाँव निगरानी में, और जस्ट मेरे नीचे निगराली गाँव है। तो मैं इधर ही दुकान है, मैं उधर ही सामान लेने के लिए आ रखा हूँ। गैस ये रहा निगराली गाँव, पूरा एकदम बसा हुआ, बहुत प्यारी सी लोकेशन पर। पूरे वहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना बड़ा गाँव है। जस्ट यहाँ भी पूरा निगरानी में आता है। और ये सामने तुलगांडे गाँव, ये रहा अटक बिटक स्टोर इस तरफ। देखिए जी, जो सामान चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और मैं आया था स्पेशली यहाँ बतासे लेने के लिए। कल मैंने मंदिर में पूजा पाठ करनी थी कुछ, और मंदिर में बतासे चलाने थे, इसलिए मैं इसी चक्कर में आया था। तो साथ में मैगी वैगी लेके भी आ रखा हूँ। तो आज तो रात को मैगी बनाएंगे क्लास एकदम पहाड़ी मैगी। आजकल तो सारी औरतें व्यस्त होती है घास काटने में, और इस तरफ घास के टुकड़े लगाए जा रहे हैं। ये राजी निगराली गाँव, और इस गाँव में करीबन 2-3 बच्चे देखने को मिल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। और अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरफ भी पूरे सारे अपने खेतों में काम कर रहे हैं इस वक्त। ये देखो, घूमते हुए आसमान में इतने प्यारे प्यारे सीन आ रहे हैं बादलों के, आपको दिखाता हूँ एक बार में।